Hello students. Today we are going to start with the third lecture of complex variable, that will be of harmonic function. In the first lecture we studied about the analytic functions, the necessary and sufficient conditions. In second lecture we discussed the examples on analytic function, and in the third lecture we are going to discuss about the harmonic function. What is harmonic function? ना सी यू कैन व्हाट इज़ हार्मोनिक, बहुत आसान सी चीज़ है कि हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। वह इक्वेशन, वो एक्स एंड वाई जो कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। अब वो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है भाई? लाप्लास इक्वेशन होती है आपकी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर बराबर ज़ीरो। यानी हार्मोनिक इक्वेशन को, यानी कि लाप्लास इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा एक्स एंड वाई, वो तो हम कहते हैं वो हार्मोनिक फंक्शन है। अब डेफिनेशन देख लीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच possesses continuous derivatives of first and second orders and satisfies Laplace equation is called a harmonic function. Now you can see that how we are getting the Laplace equation. We are getting the Laplace equation from CR equation itself. CR equation से ही मिलती है। अब देखिए CR equation, पहली CR equation मैंने ये लिखी, del u अपॉन del x बराबर del v अपॉन del y। इसको क्या किया आपने, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया। जिसको डिफ्रेंशिएट किया तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये हो गया, ये आ गया आपका। अब आपने क्या किया, सेकंड इक्वेशन सी आर इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको आपने फिर डिफ्रेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आ गया डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। दोनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। अब इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो क्या हो गया भाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये हो गया, उसके बाद इधर वाला ये हो गया, इधर का जो सेकंड इक्वेशन का ये हो गया, ये दोनों ऐड होके क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। तो यार ये इक्वेशन बन गई आपकी फाइनली, इक्वेशन आ गई डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर बराबर ज़ीरो। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज लाप्लास इक्वेशन, इसी को हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। यानी कि जब किसी फंक्शन को हार्मोनिक अगर प्रूव करना है तो आपको उसको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर दोनों को ऐड कर देना है और शो कर देना है इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सिमिलरली इन केस ऑफ वी ऑल्सो वी कैन प्रूव इट। अब देखो वी के लिए मैंने सिमिलरली करके लिख दिया है, लेकिन अगर आपके लिए वी के लिए करना है तो आपने क्या किया भाई, इक्वेशन नंबर पहली जो है आपकी ये वाली डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको क्या करो, इसको पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, तो डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 2 जो दोनों मिल गई उन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ज़ीरो। तो इस प्रकार ये भी निकल आएगा, जैसे यू का निकला वैसे ही वी के लिए भी निकल आएगा ये, ठीक है जी। अब नाउ किसी फ्रॉम इक्वेशन 3 4 show the real and imaginary part u and v of an analytic function satisfies the Laplace equations, hence u and v are harmonic function। u और v हार्मोनिक फंक्शन है, क्यों है, बिकॉज दे बोथ सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन जो सेटिस्फाई करेगा वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। अब मैंने लिखा हुआ नोट में u and v आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। देखो अगर u दिया हुआ है तो v इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ u, और v है तो u इज कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ v। ये होता है u और v के लिए। यानी कि क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में जब u दिया जाएगा तो आपसे v पूछा जाएगा, और v दिया जाएगा तो आपसे u पूछा जाएगा। अब आप पहला एग्जांपल देखिए इसी प्रकार से, शो द फॉलोइंग फंक्शन आर हार्मोनिक एंड फाइंड देयर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। अब फंक्शन दिया हुआ है, एक u दिया हुआ है, एक v दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल उठाइए आप, u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस फंक्शन को उठाया हमने, उठाया भाई इस फंक्शन को। अब देखिए इस फंक्शन को उठाया तुमने, u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। इसको पहले तो प्रूव करना है आपको कि ये फंक्शन हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको u को पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालिए, डेल u अपॉन डेल एक्स निकाला जो कि 2x हुआ, फिर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालिए जो कि 2 हो गया।
फिर आपने u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, डेल यू अपॉन डेल वाई निकला -2y, और उसके बाद डेल 2u अपॉन डेल वाई, इसका निकाल -2 हो गया। अब क्या हुआ भाई, दोनों को आपने देख लिया, डेल 2u अपॉन, अब हार्मोनिक फंक्शन के लिए क्या होता है, लाप्लास इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो लाप्लास इक्वेशन लिख दिया आपने, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज रखी है आपने 2 और -2, जो कि हो गया 0 के बराबर, अर्थात u सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन, हेंस u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है मतलब एनालिटिक भी। हार्मोनिक फंक्शन, नाउ यू हैव टू फाइंड v को क्या कहते हैं हम लोग, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मालूम करना है v। तो v के लिए जब जिसका भी अगर v को मालूम करना है तो यूज़ द टोटल डिफरेंशिएशन, बाय टोटल वी नो दैट dv टोटल डिफरेंशिएशन से dv बराबर क्या होता है, डेल v अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल v अपॉन डेल वाई dy, ये हो गया भाई आपका, ठीक है। उसके बाद अब डेल v अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है ना, डेल v अपॉन डेल वाई की पता है, तो इसलिए हमने क्या किया, डेल v अपॉन डेल एक्स को डेल u में कन्वर्ट करेंगे, डेल v अपॉन डेल वाई को भी u में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशंस। अब CR इक्वेशंस आप जानते हो, देखो मैंने अपर राइट साइड में लिखा हुआ CR इक्वेशंस, डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल वाई, और तो यहाँ पे क्या है भाई, डेल v अपॉन डेल एक्स है, तो नीचे सेकंड इक्वेशन देखिए, डेल u अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स, तो डेल v अपॉन डेल एक्स क्या लिख दिया मैंने, माइनस डेल u अपॉन डेल वाई, जो इधर लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद डेल v अपॉन डेल वाई के यहाँ क्या लिख दिया, डेल v अपॉन डेल वाई के यहाँ लिख दिया मैंने डेल u अपॉन डेल एक्स, ये लिख दिया हमने, ये हो गया। अब भाई CR इक्वेशन ये हो गई, अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, तो 2y पुट कर दिया और 2x पुट कर दिया, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद तो dv बराबर हो गया 2 टाइम्स y dx प्लस x dy, ये विच कैन बी रिटन एज, तो हम इसको देखेंगे तो ध्यान से देखो, तो y dx प्लस x dy कैन बी रिटन एट डिफरेंशियल ऑफ x एंड y। अब इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि हमें चाहिए v की वैल्यू, इंटीग्रेट कर दिया पूरे को, तो इंटीग्रल dv इज इक्वल्स 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ d ऑफ xy प्लस c, तो इंटीग्रल d ऑफ xy इज नथिंग बट xy, सो v इज इक्वल्स टू 2xy प्लस c, सो दिस इज द रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन ऑफ u। तो u दिया हुआ है तो आपका v निकल गया है। इसी प्रकार से अगर ये v दिया होता तो हम इसी प्रक्रिया को करके हम u को निकाल सकते थे, ठीक है। अब इसका जो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिसमें कि v बराबर दिया हुआ है, here the v is given as v is equals to 3x square y minus y cube, ये v दिया हुआ है आपको, इसमें हार्मोनिक शो करना है इसको। सबसे पहले हार्मोनिक शो करने के लिए आपने क्या किया, इसको भाई इसका डेल v अपॉन डेल x निकाला, फिर डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाला, जो कि आ गया आपका 6y। उसके बाद आपने निकाला डेल v अपॉन डेल y और डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आ गया -6y। अब दोनों को ऐड किया, ये आ गया 0, hence v satisfies the Laplace equation, hence v is a harmonic function। अब ये क्या हो गया आपका, हार्मोनिक फंक्शन हो गया। अब देखिए, now you find u the harmonic conjugate of v। अब हमको u मालूम करना, v दिया है तो हमको u मालूम करना है, and u is harmonic conjugate of v, so du। अब आपको u निकालना है तो आपने क्या किया, भाई टोटल डिफरेंशियल से आप du लिखिए, du बराबर क्या हो गया, डेल u अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल u अपॉन डेल वाई dy, dv में क्या होता है, डेल v अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल v अपॉन डेल वाई dy। तो हमने du का लिख लिया, हमने लिखने के बाद डेल u अपॉन डेल एक्स और डेल u अपॉन डेल वाई को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, डेल v अपॉन डेल वाई और डेल v अपॉन डेल एक्स में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग CR इक्वेशंस। CR इक्वेशंस हमने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद ये अब देखिए, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, डेल v अपॉन डेल वाई की, वो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx, और उसके बाद डेल v अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने 6xy पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा स्टेप में ध्यान दीजिए आप कि क्या किया गया है इसके बाद। अब देखिए यहाँ पे मिक्स फंक्शन दिया हुआ है, dx के ब्रैकेट के अंदर एक x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है, इधर x y के दोनों का फंक्शन है। तो देखो 3x स्क्वायर dx के संग इंटीग्रेट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हमने इसको तो अलग कर दिया, 3x स्क्वायर और dx को अलग कर दिया, ये फंक्शन हो गया अलग। अब बचा क्या आपके पास भाई, 3y स्क्वायर dx माइनस 6xy dy, इसको एक साथ ले लिया जिसमें 3 कॉमन ले लिया, तो हो गया y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy, ये हो गया। अब आपने क्या किया भाई, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया,
इंटीग्रल डी यू 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 टाइम्स। अब देखो मैंने इसे डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर कैसे लिखा, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा आपके। देखिए वाई स्क्वायर डी एक्स है, सो डी एक्स के पीछे क्या लिखा हुआ है, डी एक्स डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसके पीछे हमेशा वाई वाले फंक्शन को लिख लीजिए, वाई स्क्वायर को लिख लीजिए राइट साइड में, वाई स्क्वायर ये हो गया, आपने पहला वाई स्क्वायर लिख लिया, ये वाई लिख लिया। अब वाई के बाद वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2y, तो इधर देखिए आप 2y इधर है, इसमें 2y से के बाद बचता क्या है x को यहाँ लिख दिया हमने, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी। इसको थोड़ा एक बार और समझना चाहो तो समझ लीजिए आप, वाई स्क्वायर डी एक्स था, तो डी एक्स के पीछे क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर अकेले है तो हमने पूरा वाई स्क्वायर लिख दिया हमने, देखिए आप ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर हमने राइट साइड में लिख दिया वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, तब सेकंड वाले में देखिए, इस वाले में देखिए कि 2y के बाद बचता क्या है x, तो हमने उठा के यहाँ लिख दिया x, तो ये हो गया पूरा। तो इस तरह ये हो गया डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया पूरा, तो u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस सी। अगर किसी को इसमें दोबारा पूछना हो तो यू कैन ही और शी में आस्क मी सेपरेटली ऑल्सो हाउ वी डिड इट। तो u आ गया, u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस सी। नाउ दिस इज नोन एज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ v. Now you see the example number 2. Show that function v xy is equals to sin hyperbolic x cos y is harmonic. Also find its harmonic conjugate function. Show that the function vxy sin hyperbolic x cos y is harmonic. Also find a harmonic conjugate function. ठीक है भाई, तो v दिया हुआ है आपका, आपको हार्मोनिक कंजुगेट यानी कि u निकालना है। मैंने हमेशा बताया इसे क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं हार्मोनिक में, u दिया हो तो v निकालो, v दिया हो तो u निकाल लो। और v दिया हुआ है आपका, आपने v लिख दिया, v इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x कॉस y। इसको इंटीग्रेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया, डेल v अपॉन डेल x निकाला, डेल 2v अपॉन डेल x स्क्वायर निकाल लिया, ये आ गया साइन हाइपरबोलिक x कॉस y। डेल u अपॉन डेल y निकाल लिया, ये आ गया इतना, और डेल 2v अपॉन डेल वाई इसको निकाला, वो इतना आ गया। दोनों को ऐड किया, 0 आ गया, हेंस v इज हार्मोनिक। एक चीज़ तो आपकी प्रूव हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड u इज हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। फाइंड u हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन, u को निकालना है भाई। u को निकालने के लिए मैंने तरीका बताया आपको कि इसका टोटल डिफरेंशियल लिखिए du का, तो डेल u अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई डी वाई लिख दिया आपने। फिर डेल u अपॉन डेल एक्स की जगह आपने सी आर इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने डेल u अपॉन डेल एक्स लिख दिया डेल v अपॉन डेल वाई, और डेल u अपॉन डेल वाई लिख दिया डेल v अपॉन डेल एक्स लिख दिया हमने, लिख दिया इसमें। अब डेल v अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी क्या भाई, माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई डी एक्स, और डेल v अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दी हमने कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, दोनों हो गए। अब फिर ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया भाई इसमें, यानी कि ये एक dx हो गया, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई dx प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई dy। अब देखिए मैंने ये स्टेप कैसे लिखा है, इसमें फिर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आया है। देखिए पहले वाले में देखेंगे, अगर आप पहले इस वाले पे इस ब्रैकेट में देखिए, फर्स्ट में साइन हाइपरबोलिक एक्स है और साइन वाई dx है, तो dx x का डेरिवेटिव है, तो उसके पीछे लीजिए y का फंक्शन कौन है साइन वाई, तो उसको साइन वाई को लिख दो हमेशा राइट साइड में, साइन वाई लिख दिया, देखो साइन वाई लिख दिया गया राइट साइड में। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस वाई। अब इधर देखिए साइन वाई डेरिवेटिव इधर है कॉस वाई, जब कॉस वाई हो गया तो कॉस वाई का पीछे क्या लिखा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, उसको उठा के यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए यहाँ, ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई डी एक्स दिया हुआ है, तो आपने क्या किया इसमें भाई, डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके पीछे जो वाई का फंक्शन उसको लिख दिया साइन वाई, देखो ये साइन वाई यहाँ लिख दिया गया, साइन वाई जो इसको लिखा हमने, ये साइन वाई यहाँ लिख दिया हमने साइन वाई। साइन वाई का डेरिवेटिव आप चेक कीजिए यहाँ पे, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या है, साइन वाई डेरिवेटिव है कॉस वाई,
तो कॉस वाई के बाद बचा क्या, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, उसको हमने उठा के लिख दिया यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया। ये है पूरी देखो हाइपरबोलिक साइन वाई। अब इसको अगर आप ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो ये यही चीज़ आएगी आपकी, ऊपर वाली यही चीज़ आएगी। ये पूरा ओपन करेंगे। अब इंटीग्रल साइन लगा दीजिए, इंटीग्रल डी यू इज इक्वल्स टू माइनस डी टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई प्लस सी। सो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ गया भाई, u is equals to minus cos hyperbolic x sin y plus c. So this is known as harmonic conjugate function of v, that is u. Now you can see the example number 3. Show that the function u is equals to x power 4 minus 6x square y square plus y power 4 is harmonic. Also find the analytic function fz is equals to u plus iv. यानी u दिया हुआ है तो v निकालना है, v निकल जाएगा तो आपको एनालिटिक फंक्शन u प्लस आई वी भी पूरा हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे इसमें। तो इसके लिए क्या किया आपने, u दिया हुआ है आपको भाई, u इज़ गिवन टू यू, आपने वही डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाला, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल लिया। दोनों निकालने के बाद आपने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों आ गया 0 के बराबर। तो u एक्स वाई सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन, सो u एक्स वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। एक चीज़ तो प्रूव हो गई है। अब हमको निकालना क्या है, इसमें से v निकालना है। फिर से आपने डेरिवेटिव लिखा v का, dv टोटल डिफरेंशिएशन से, dv इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स, dv है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई लिख दिया। डेल वी अपॉन डेल एक्स को रिप्लेस कर दिया बाई सी आर इक्वेशंस माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई से, और डेल वी अपॉन डेल वाई को रिप्लेस कर दिया बाई सी आर इक्वेशंस डेल यू अपॉन डेल एक्स। आपकी ये लाइन आ गई। आने के बाद आपने वैल्यू पुट कर दी किसकी भाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई। ये आगे के बाद वैल्यू पुट होने के बाद अब आप डी एक्स को अंदर ले गए तो ये हो गया आपका 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस दिस 4x क्यूब व डी वाई माइनस दिस मच, ये चीज़ हो गई। आप ध्यान दीजिए, ये आ गया आपका भाई। अब इसमें क्या किया हमने, अब देखो ये अलग अलग फंक्शंस होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये मिक्स्ड फंक्शंस दिए हुए हैं इसमें। तो आपने क्या किया, देखिए आप ये जो इस स्टेप के बाद जो ये स्टेप आया है, जो इसके बाद ये वाला जो सेकंड स्टेप ये आया है, जो ये स्टेप लाने के लिए आपने क्या किया, 12x स्क्वायर वाई डी एक्स लिया है, और इसके साथ ले लिया आपने 4x क्यूब डी वाई, इसको ले लिया आपने, यहाँ ये आ गया, और 4x क्यूब डी एक्स के साथ ले लिया हमने 12x, ये आपको अलग कर लिया इसको थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें इसका कुछ बन नहीं रहा था, इसमें डेरिवेटिव इसका डिफरेंशियल ये आ नहीं रहा था, इसका ना ये आ रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा किया है। अब ऐसा हो गया। अब ये करने के बाद आपने 4 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये आ गया 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई, इसमें ले लिया माइनस 4 कॉमन ले लिया इसमें से, तो एफ वाई क्यूब डी एक्स प्लस 3x वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया। अब ध्यान रखिए इसको मैंने कैसे बनाया है डी टाइम्स, कैसे इसको डेरिवेटिव लिखा है इसका, इसके लिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगेन यहाँ पे देखिए अब आप 3x स्क्वायर वाई डी एक्स, तो डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसके पीछे y लीजिए आप, y क्या है, y दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया इसको, देखो आपने देखो यहाँ लिख दिया हमने y लिखने के बाद y का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 होता है, तो डी वाई 1 हो गया, तो क्या पीछे बचा है एक्स क्यूब, तो वो लिख दिया एक्स क्यूब, यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स क्यूब, ये हो गया। अब दूसरे वाले पे आइए, आप इस वाले पे आइए, इस पे आइए। अब आप देखिए वाई क्यूब डी एक्स, तो डी एक्स से पीछे क्या है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब लिख दिया आपने। देखिए वाई क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3y स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे अब 3y स्क्वायर डिफरेंशिएट करने के बाद बचा क्या x, तो ये लिख दिया आपने x, ये एक्स वाई क्यूब हो गया। ये ट्रिक है थोड़ी सी, इस ट्रिक को यूज़ करके हम लोग इसका डेरिवेटिव जल्दी बना लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगता है बनाने में इसको। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद आ गया ये v इज इक्वल्स टू 4x क्यूब वाई माइनस 4x वाई क्यूब प्लस c। अब जैसे ही v आ गया आपको, आपने फंक्शन fz को कंप्लीट कर दिया, u आपका गिवन था, आपने u प्लस आई टाइम्स और v आपने लिख दिया 4x क्यूब वाई माइनस 4x वाई क्यूब प्लस c। तो ये आपका ये u v पूरा कंप्लीट हो गया, u प्लस आई वी कंप्लीट हो गया।
अब इसके नीचे मैंने कुछ असाइनमेंट 4.2 है। देखिए असाइनमेंट हर टॉपिक के बाद मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम है। तो उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह सबमिट कलेक्ट करके लास्ट में इसको सबमिट कर दीजिएगा। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं असाइनमेंट 4.2 में प्रैक्टिस करने के लिए आपके। शो दैट द फंक्शन दिस इज हार्मोनिक, फाइंड वी, यू दिया हुआ वी निकालना है, दूसरे वाले में यू दिया है वी निकालना है, तीसरे में भी यू दिया हुआ है आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन वी निकालना है। तो ये 3 दिया हुआ है, एक को वी निकालना है। ठीक है, ओके, नाउ विल मीट फॉर इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल गुड बाय।